प्रदेश की राजधानी में अहम भूमिका कुरुद विधानसभा की रहती है। चुनावी टिकट के लिए जनता को बेसब्री से इंतजार रहता है, आखिर टिकट किसे मिलेगा। वहीं कुरुद में दोनों पार्टी में दावेदार एड़ी चोटी का जोर लगाकर टिकट पाने में लगे हुए हैं। कुरुद में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी नगर पंचायत अध्यक्ष एवं पूर्व जिला अध्यक्ष तपन चंद्राकर कर रहे हैं। साथ ही विधानसभा 2024 के चुनाव को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष तपन चंद्राकर से खास बातचीत की संवाददाता रुपेश साहू ने। नमस्कार, मैं रुपेश साहू और आप देख रहे हैं साधना न्यूज़। साधना न्यूज़ के एक खास प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। हम आपको एक मुलाकात कार्यक्रम में ऐसे लोगों से रूबरू करवाते हैं, ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो राजनीतिक, धार्मिक, अन्य क्षेत्रों में जिनका नाम है और जिनका कार्य जो है जन सरोकारिता से जुड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्सियत के बारे में जो वर्तमान में कुरुद नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं और उनकी संघर्ष की कहानी बहुत बेहद दिलचस्प है। आज जानेंगे उसी की कहानी, उसी की जुबानी। जी हाँ, तपन चंद्राकर से मिलिए। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं तपन चंद्राकर, अध्यक्ष नगर पंचायत कुरुद। जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है और आप किस प्रकार से राजनीति में आए हैं। राजनीति में आने का आपका मूल उद्देश्य किस प्रकार से? मैं छात्र जीवन से राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। स्कूल से कॉलेज तक छात्र जीवन में लगातार राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। राजनीति हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड है। परिवार में हमारे आसपास सभी लोग राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। और पिताजी भी राजनीति से जुड़े हुए थे। मेरे नाना जी भी राजनीति के यहाँ पर बहुत बड़े वो हस्ती थे। मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा था, मैं लोगों की सेवा करता था लगातार। मैं क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूँ, तो लगातार खेल से और सेवा से जुड़ा हुआ था। मैं कॉलेज में भी छात्र संघ चुनाव में भी लगातार सक्रिय रहा। उसके बाद NSUI की टीम बनाकर नए छात्रों को मोबिलाइज़ किया। NSUI की टीम बनाया और छात्र संघ चुनाव में लगातार 2 बार अध्यक्ष बनाया। उसमें माननीय भूपेश बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय उनको मैंने मुख्य अतिथि बनाकर उनका शपथ ग्रहण में उनको बुलाया था। चंद्राकर जी, आपकी जो कहानी है वाकई में राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही संघर्ष है। अगर साल 2014 में नगर पंचायत नगरीय निकाय की अगर बात किया जाए तो आपको हार का सामना करना पड़ा था। उस समय भाजपा सरकार थी और आपके लिए कहना चाहूँगा, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता सफलता की कुंजी है, ऐसा बताया जाता है। संघर्ष काफ़ी दिलचस्प रहा है। नगरीय निकाय चुनाव हारने के बाद आप पुनः संघर्ष किए और आज कांग्रेस की सरकार है और आप जो है नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर है। क्या कहेंगे? 2014 में पार्टी ने मुझे, उस समय डायरेक्ट चुनाव होता था अध्यक्ष का, उस समय पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके अध्यक्ष का, नगर पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिया था और लगातार बहुत कार्यकर्ताओं को मैंने समेटा और मेहनत किया। फर्जी मतदान के कारण यहाँ पर कुरुद नगर पंचायत में 38 राइस मिलें हैं। उन 38 राइस मिलों में सभी जगह 30-30, 40-40 मतदान जुड़वा दिए। उस समय भाजपा की सरकार थी। मतदाता सूची में अनुपूरक सूची होता है, अनुपूरक सूची अंतिम में जुड़ता है। उस अनुपूरक सूची में इन्होंने सभी वार्डों में 30-30, 40-40 मतदाता जुड़वा दिए। उनका हमने विरोध किया, उनको कटवाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उस समय मंत्री थे, यहाँ के भाजपा के जो विधायक थे वो मंत्री थे, तो उनके आगे सब नतमस्तक थे। हमने पूरा संघर्ष किया, फर्जी मतदान रोकने का प्रयास किया और बहुत कम अंतर से 512 वोट से चुनाव में मैं हार गया।
लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा, लगातार कुरुद के लोगों का सेवा करता रहा, लगातार युवाओं से जुड़ा रहा, खेल के माध्यम से जुड़ा रहा। हॉस्पिटल में अगर किसी की ज़रूरत पड़े तो मैं खून देता रहा। युवाओं को हर संभव प्रयास करता था कि इनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो, और मैं हर कार्यक्रम में उनके साथ रहता था। 2014 में फरवरी महीने में मुझे झूठे आरोपों में जेल भी जाना पड़ा। विधायक जी के प्रयास से मैं 42 दिन उप जेल धमतरी में रहा। मेरे साथ मेरे और 18-19 कार्यकर्ता साथ में थे। ज़बरदस्ती बहुत सारी धाराएं लगाई गई और कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया ताकि हम टूट जाएं, और हमारे पास बहुत बार ऑफ़र आया कि तुम भाजपा प्रवेश कर लो, भाजपा प्रवेश कर लो, नहीं करोगे तो तुम्हारे परिवार के ऊपर ऐसी विपत्ति लगातार आती रहेगी। हमने संघर्ष किया, हमने डरा नहीं, और आज उसका परिणाम है कि लगातार माननीय भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से फिर दूसरी बार मैंने चुनाव लड़ा, और मेरे अगेंस्ट जिन्होंने चुनाव लड़ा उनकी जमानत जब्त हो गई, और भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से मैं आज नगर पंचायत अध्यक्ष हूँ। चंद्राकर जी, छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश सरकार जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में कार्य कर रही है, 4.5 साल बेमिसाल के जिस हिसाब से कार्य हो रहे हैं, और विकास कार्य भी, और स्वराजी गांव योजना के तहत बहुत सारे काम हुए हैं। नगरीय निकाय में आप नगर पंचायत अध्यक्ष हैं कुरुद में, किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं? नगर पंचायत कुरुद में पिछले 20 साल से भाजपा की सरकार थी, भाजपा की बॉडी थी। पहली बार कांग्रेस यहाँ पे सत्ता में आई है नगर पंचायत में, और वो भी 14 पार्षद जीत के, 1 पार्षद ही बीजेपी के है। वार्ड में सबसे बहुत बड़ी समस्या कुरुद की पानी की समस्या रही है। पानी की समस्या, जल आवर्धन बड़ी योजना 5 करोड़ रुपया लागत लगा के तो उन्होंने योजना को बना लिया, लेकिन पानी कहाँ से आएगा उसकी उन्होंने सोच, जिसने भी उस योजना को बनाया पैसा तो खर्चा कर दिए, लेकिन असफल थी वो योजना। हमने अभी 1,70 लाख का पाइपलाइन बिछाया, हमने मेघा एनीकट में 7 बोर कराए, तब ये योजना आज कुरुद में जो पानी टैंकर की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर घर में पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा है, और लोगों इतनी गर्मी, भीषण गर्मी के बावजूद हमने एक टैंकर का भी उपयोग नहीं किया है। तो लगातार सीसी रोड, पुराने कुरुद जिसको बोलते हैं शहर, वो शहर में सीसी रोड की बहुत समस्याएं थी, उखड़ गई थी पूरी सीसी रोड। हमने नया सीसी रोड बनाया। शहर में बरसात में पानी भर जाते थे, कई जगह कमर तक के पानी भर जाते थे। आज वो समस्याओं को हमने दूर किया, पूरे नाली बनवाएं, और कुरुद में जितने तालाब हैं उन तालाब का भी सौंदर्यीकरण अभी लगातार चल ही रहा है। मतलब नगर पंचायत में हमने आने के बाद अभी तक मेरे अध्यक्ष बनने के बाद हम लोगों ने लगभग 20 करोड़ से ऊपर का काम कर चुके हैं। चंद्राकर जी, एक सवाल है, जिस हिसाब से आप काम बता रहे हैं, भाजपा की सरकार और कुछ लोग, भाजपा के जो विपक्ष में है लोग, वो और कुछ लोग नगर पंचायत के लोग जो है कहते हैं कि तपन सरकार में अवैध नशा, गोली और अवैध कार्यों को भी संरक्षण मिलता है। कितने हद तक ये बात सही है? अवैध शराब, गोली, गांजा, ये बहुत बड़े कुरीतियाँ हैं समाज की। इन कुरीतियों को दूर करने के लिए लगातार मैंने बैठक लिया, यहाँ पर जन जागरण अभियान चलाया। मैं तो कहता हूँ कि ये ऐसी बुराइयां हैं कि इसमें पक्ष विपक्ष, भाजपा कांग्रेस की बात नहीं आनी चाहिए। ये हमारे युवाओं को भविष्य का सवाल है, युवाओं का भविष्य के सवाल है, और ऐसे चीज़ों में एक साथ आकर काम करना चाहिए। ये कुरीतियाँ खत्म होनी चाहिए, समाज का मांग है और लोगों के युवाओं के भविष्य का सवाल है। तो मैं इस मामले को बहुत गंभीरता से लेता हूं, और जहां तक प्रशासन को टाइट करने का बहुत प्रयास करता हूं, और
मैंने पिछले बार सीएम साहब आए थे, उनसे भी इस बात को बताया था कि पुलिस विभाग के द्वारा वो कुछ लोगों के द्वारा इसमें ढिलाई बरती जा रही है, जो आने वाला भविष्य कुरुद का खराब हो सकता है। कुछ लोग, कुछ युवा गलत रास्ते में चले गए हैं और उनको सुधारने का प्रयास करें और नशा मुक्ति के लिए आप अभियान चला रहे हैं जी। तपन जी, एक सवाल और है, महत्वपूर्ण सवाल। 2023 की रेस एक बार फिर भूपेश, ये जो है नारा आपके जो है पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है। सवाल ये है कि मिशन 2023 चल रहा है अभी और चुनावी समर जो है लगातार तैयारियां चल रही है और आपके पार्टी के कुरुद विधानसभा, क्योंकि कुरुद विधानसभा क्षेत्र पूरे 90 विधानसभा सीट में एक महत्वपूर्ण सीट है, आपकी भी कहीं ना कहीं इसमें अहम भूमिका देखी जा रही है। गाँव में जाना, कबड्डी खेल और बहुत सारे जो कार्य हैं, फंक्शन है, आप उसमें भागीदारी ले रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी दावेदारी भी दिखाई दे रही है। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? मैं पार्टी का आदेश का पालन करने वाला कार्यकर्ता हूं। पार्टी जो आदेश करेगी उसका पालन करूंगा। पार्टी मुझे टिकट देगी तो 100% मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं चुनाव जीत कर आऊँगा, क्योंकि लगातार क्षेत्र में मैं मेहनत कर रहा हूं, कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ के कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहा हूं। हर कार्यक्रम में, छोटा सा बड़ा कार्यक्रम मैं अटेंड करता हूं और युवाओं के लिए विशेष तौर पे मैंने काम किया है। युवाओं को मैंने प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है, चाहे कबड्डी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, हर खेल में मैंने उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। और वरिष्ठ जनों को भी मैंने लगातार, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, चाहे किसी भी धार्मिक कार्यक्रम हो, उसमें हर कार्यक्रम में मैं भागीदारी निभाता हूं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि संगठन और पार्टी इस बार भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम कर रही है। इस बार 75 पार का नारा है और अब की बार 75 पार का नारा है और मैं, दिली इच्छा है मेरी कि कुरुद विधानसभा इस बार जीत कर माननीय भूपेश बघेल जी को समर्पित करना है जी। अच्छा, एक सवाल और है, विधायक हैं भाजपा से विपक्ष में अजय चंद्राकर जी, उनके काम और उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? विकास पुरुष बताते हैं क्षेत्र में। पिछले 4.5 साल से वो इस क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहे हैं, किसी भी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए हैं। कोरोना काल के दौरान भी वो गायब थे। कोरोना काल ख़त्म होने के बाद भी किसी कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, किसी भी कार्यक्रम में वो उनकी उपस्थिति नहीं लगी। और जहाँ तक रही विकास की बात, तो विकास तो कोसों दूर है। वो केवल उनका जो सिस्टम है काम करने का, लोगों को डराकर, धमकाकर, लालच देकर उनका काम करने का जो स्वभाव है, उसी स्वभाव के तहत आज भी काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, ये कई बार वो भूल जाते हैं कि कांग्रेस की सरकार है, तो उलूल जुलूल बयानबाजी करके अपने आप को मीडिया में बनाए रखना उनका काम है। और बिल्कुल भी इस बार फिर से कह रहा हूँ आपको कि 100% इस बार अजय चंद्राकर हारेगा, मतलब हारेगा। आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? लोगों से हम लगातार टच में हैं, गांव में जाते हैं, बैठते हैं। हम खुद एक स्वाभाविक दावेदार हैं, इसलिए हम लगातार लोगों के टच में रहते हैं, आते जाते हैं। तो भाजपा, कांग्रेस, भाजपा में भी हमारे बहुत सारे मित्र हैं, उनके साथ भी हमारी बैठक होती है। तो इस बार वो लोग भी, भाजपा के लोग भी इस बार इनको हटाना चाह रहे हैं। उनको चुनाव को लेकर के गेम चेंजर भी कहा जाता है, कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि वो गेम चेंजर नहीं है। वो अंतिम 3 दिन वो पैसे का खेल का मामला रहता है उनका, लेकिन इस बार वो भी नहीं चलने वाला है। क्या इस बार 75 पार हो जाएगा? आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? भूपेश बघेल जी ने जो वादा किया छत्तीसगढ़ में, जब वो सीएम बने, जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण किया, उन्होंने सबसे पहले किसानों के लिए, किसानों का कर्जा माफ़ किए। उसके बाद 2500 रुपये समर्थन मूल्य में उन्होंने धान खरीदा और बिजली बिल हाफ का उन्होंने वादा किया था, बिजली बिल हाफ का वादा निभाया। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया
जिनके भूमिहीन किसानों को 7,000 रुपये सालाना उन्होंने 7,000 रुपये सालाना दिए। लगातार किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए उन्होंने काम किया और आज भी भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता इतनी है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे तपन चंद्राकर जी, जो पूर्व किसान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं जिला के और वर्तमान में नगर पंचायत अध्यक्ष है। दावे के साथ कह रहे हैं कि अब की बार 75 पार भूपेश बघेल की सरकार जो है फिर से आने वाली है और कुरूद विधानसभा में तपन चंद्राकर जी की भी इस बार दावेदारी रहेगी। देखने वाली बात है कि कब जो है भूपेश सरकार की जो टिकट है वो किसकी झोली में जाती है। लिहाजा यहाँ जो है टिकट के लिए कई लोग लाइन के रेलम पे लाइन में लगे हुए हैं। कैमरामैन दुर्गेश साहू के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज़।